तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कमांडो भाई। और आज मैं आपके पास लेके आया हूं हॉस पाइप। तो ये है जेटिंग हॉस पाइप, जिसके अंदर फाइबर की 6 लेयर होती है। और इसको मोड़ने पर या इसके ऊपर ट्रैक्टर भी चढ़ा दोगे तो ये नहीं टूटता है, क्योंकि प्लास्टिक होता है। और जो इसके अंदर का प्लास्टिक होता है बहुत ही मोटा होता है। और बाहर का जो प्लास्टिक है ये भी काफी अच्छा प्रीमियम और मोटा है। और इसके अंदर फाइबर की 6 लेयर होती है। तो ये मौसम के अनुसार, जैसे सर्दी, गर्मी या कोई भी मौसम का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। और जो हमारे पास जो हम लोग पुराने यूज करते हैं हॉस पाइप, उसके अंदर लोहे की तारें होती हैं जो मुड़ने से या ट्रक या किसी गाड़ी पे चढ़ने से टूट जाते हैं, या फिर जंग लगने से टूट जाते हैं, या फिर पाइप के वाइब्रेशन के कारण टूट जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम आपको इस पे नहीं आने वाली है। तो जितने भी कार वॉशिंग सेंटर वाले हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा इस तरह का ये प्लास्टिक वाला हॉस पाइप, जिसकी लाइफ काफी लंबी होती है। और इसमें जो नोजल लगी होती है ये ब्रास की है। जो इस पाइप को जिन्होंने हथौड़े मार के या फिर काट के दिखाया है, मैं वैसा नहीं करने वाला। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरह का हॉस पाइप आपने लेना है आपकी दुकान के लिए। जो लोग भी प्लंजर पंप का इस्तेमाल करते हैं, जिनको बार बार ये शिकायत है कि बार बार हमारा हॉस पाइप टूट जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, घिस जाता है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इस तरह का हॉस पाइप जो पूरी तरह से प्लास्टिक और फाइबर का बना हुआ है, इसके अंदर प्लास्टिक की एक बहुत मोटी परत होती है और बाहर से फाइबर के 6 लेयर होती है। और जो बाहर का जो ये प्लास्टिक है ब्लैक वाला, ये भी काफी मोटा है। तो इस तरह का हॉस पाइप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो खर्चा है हॉस पाइप का वो कम हो जाएगा। इसकी लाइफ में ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लगभग 1 साल तक मेरे हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि मैं 6 महीना अपने तार वाले से निकाल देता हूं, तो ये कम से कम 1 साल तक चलेगा ही चलेगा। और अगर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी डेट आप देख लीजिए कि ये वीडियो कब शूट किया गया है, कितने दिन और कितने महीने हो गए। आप उसके बाद मेरा रिव्यू पूछ सकते हैं कि सर आपका 1 साल पुराना वीडियो या 2 साल पुराना वीडियो मैंने देखा था हॉस पाइप का, तो आपका वो पाइप कितना चला। तो आज की डेट से इस पाइप की मैं उद्घाटन करता हूं और आज से मैं इसको यूज करूंगा। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपका ये पाइप कितना चला, तो मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊंगा। आपको अभी मैं इस वीडियो में काटकर, मोड़कर या हथौड़े मारकर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मुझसे पहले जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने ये सब कुछ कर चुके हैं और मुझको पूरा भरोसा है कि उन्होंने काफी अच्छा रिव्यू किया है। तो रिव्यू के नाम पे बस यही है। तो इसके बाद मैं आपको एक नई जानकारी देना चाह रहा हूं कि कभी भी आपकी जो मशीन है, जो 4 HP का आपका प्लंजर पंप है, उसका जो बार है, आपका जो पाइप फटने का मेन कारण है हाई प्रेशर। अगर आप अपने प्लंजर पंप को 200 बार, 150 बार, 250 बार में चलाते हैं तो जल्द ही जल्द आपका हॉस पाइप जो है खराब हो जाता है, फट जाता है, जो लोहे के तार वाला आता है। तो आपने कम से कम अपने हॉस पाइप को 100 बार या 120 बार तक ही चलाना है, इससे अधिक नहीं चलाना है आपने। तो जो उसकी प्रेशर नोब है पीली वाली, आपने 15 डिग्री की नोजल लगानी है। उसके बाद आपने उसको 100 डिग्री या 120 डिग्री में सेट कर देना है। उसको बढ़ाइए और घटाइए नहीं, ना ही फॉर्म करते समय घटाइए, ना ही किसी और चीज करते समय घटाइए बढ़ाइए। उसको बस एक बार फिक्स कर दीजिए आप। येलो वाली, पीली वाली जो नोजल है उसको लगाकर एक बार अपनी मशीन को 100 बार या 120 बार पे सेट कर लीजिए। उसके बाद ही सारे काम कीजिए। और हॉस पाइप के फटने का कारण क्या होता है? एक तो अधिक प्रेशर, दूसरा क्या होता है कि हम इतना ज्यादा प्रेशर खोल देते हैं कि हमारा पाइप जो है वाइब्रेट करने लग जाता है। वाइब्रेट करेगा तो भैया जरूर फटेगा, क्योंकि आपने जो पानी का फ्लो है, जो पानी का फोर्स है, वो भी अंदर से उस रबड़ को, उसके अंदर प्लास्टिक नहीं रबड़ का पाइप होता है, वो रबड़ को काट देता है। या फिर जो तार होते हैं लोहे के, उसमें जंग लगने के कारण या फिर टेढ़ा मेढ़ा यूज करने के कारण वो तारें टूटती हैं और अंदर या बाहर कहीं ना कहीं वो छेद करके लीकेज पैदा कर देती हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि अपने हॉस पाइप को ज्यादा हाई प्रेशर पे ना चलाएं, ज्यादा मुड़ा हुआ, उलझा हुआ ऐसा ना चलाएं। और उसके ऊपर गाड़ी चढ़ने ना दें, कोई सी भी गाड़ी है, क्योंकि भाई रबड़ का है और लोहे के तार का है तो टूट सकता है। उसको आप ऐसा ना करें। महीने में, कम से कम महीने में एक बार अपने हॉस पाइप को निकालें,
और उसके ऊपर जो कार्बन या कैल्शियम या पानी के कुछ भी पार्टिकल्स चिपके हुए हैं तो उसकी सफाई करें, नहीं तो फिर बाद में वो खुलने में नहीं आता है, बहुत टाइट हो जाता है। तो उसकी सफाई भी करनी है। और आपने जो इनलेट पाइप होता है जिससे टैंकी से पानी मशीन तक पहुंचता है, उसकी भी सफाई करनी है आपने। उसमें दरअसल क्या होता है कि काई जम जाती है, हरे हरे कलर की काई जम जाती है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आपने क्या करना है, एक इस तरह से रस्सी लेनी है आपने, एक लंबी सी रस्सी, जितना लंबा आपका इनलेट पाइप है उसके बाहरी कोने में आपने एक लोहे का कोई वेटेड चीज, भारी चीज आपने बांध देनी है। उसके बाद ये आपने पाइप के अंदर डाल देना है, डाल देना है, डाल देना है। तो जितना लंबा आपका हॉस पाइप है उतना लंबा डालने के बाद लास्ट के छोर पे आपने इस तरह का एक मोटा सा कपड़ा, जितनी आपकी इनलेट पाइप की मोटाई है उस हिसाब से आपने इतना मोटा ये बांध लेना है। और ये इस तरह से जाके पूरे पाइप की सफाई करेगा। समझ रहे हैं? आपने कम से कम ये जो प्रोसेस है कम से कम 3 से 4 बार दोहरानी है। इसको 3 से 4 बार या 10 बार 15 बार आपने इसको अपने इनलेट पाइप में डालना है और ये आपके हॉस पाइप में जितनी भी काई है उसको साफ कर देगा। ध्यान ये रखें, ये रस्सी जो है पूरी मजबूत होनी चाहिए। अगर ये रस्सी टूट गई तो ये अंदर ही फंस जाएगा। तो काफी लोग हैं जिनको पता होगा कि राइफल में फुंतरू कैसे मारा जाता है, तो उसी तरह से ये फुंतरू मारा जाएगा आपके हॉस पाइप में। तो आपने इस तरह का ये फुंतरू बना लेना है अपने हॉस पाइप की काई को साफ करने के लिए। तो अगर आपके पास भी इससे बेहतर कोई आइडिया है तो आप मुझे बताइए, मैं अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सबको ये जानकारी दूंगा कि यार एक तरीका ये भी है हॉस पाइप के अंदर, सॉरी इनलेट पाइप के अंदर जो काई जम जाती है उसको साफ करने का एक तरीका और। तो आपने इस तरह का ये फुंतरू बना लेना है। और ध्यान ये रखिए ये रस्सी जो है मजबूत होनी चाहिए। लाइलॉन की कोई रस्सी ले लीजिए जो काफी मजबूत है, उससे कीजिए, टूटनी नहीं चाहिए। और ज्यादा टाइट भी मत रखिए इसको, जितने आपके हॉस पाइप की मोटाई है लगभग उतना रखिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको जानकारी? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। और अगर आपके कोई सवाल हैं, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं।